कल्पना कीजिए, साल 1948 पाकिस्तान की फोर्स कबायलियों के भेष में जम्मू कश्मीर में हमला कर चुकी है और लगातार कब्जा करती जा रही है। भारतीय फोर्स पठानकोट के आगे नहीं बढ़ पाती है, जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि पठानकोट अब पाकिस्तान के हिस्से में है। एक दूसरी कल्पना कीजिए, पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने हमला बोला है और भारतीय फोर्स पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अब बांग्लादेश का कब्जा है। ये दोनों ही स्थितियां जो मैंने बताई, ये काल्पनिक है, लेकिन ये सही हो सकता था अगर भारत ने 1947 में विभाजन के समय ध्यान नहीं दिया होता इन दोनों क्षेत्रों पर, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी अपने देश में मिलाने की इन दोनों जगह को। नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। आज हम बात कर रहे हैं 1947 के विभाजन की, पाकिस्तान की उस साजिश की जो अंजाम दे दी जाती तो शायद आज ना तो जम्मू कश्मीर हमारे हिस्से में होता और ना ही पूरा नॉर्थ ईस्ट ही हमारे कब्जे में होता। दरअसल हुआ यूं कि ये दोनों क्षेत्र पठानकोट और सिलीगुड़ी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या जिसको चिकन नेक कहा जाता है, 22 से 30 किलोमीटर का वो पट्टी है जो पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है, पश्चिम बंगाल में है जो। और इस पर हमेशा चीन की नज़र रहती है, बांग्लादेश की नज़र रहती है और भारत को काटने की कोशिश हमेशा होती है कि अगर ये 22 से 30 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, जो चौड़ी पट्टी है, उसको अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो भारत का एक्सेस नॉर्थ ईस्ट में बाय रोड मुश्किल हो जाएगा। और ये कोशिश 1947 में हुई थी, जब भारत विभाजन के दौरान मुस्लिम लीग ने पूरा दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी दोनों जिले मांगे थे। उस समय दार्जिलिंग जिले में ही आता था सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो इलाका है 80 बाई 20 किलोमीटर या इसी तरीके का एक इलाका, इतना ही क्षेत्र का। तो ये मुस्लिम लीग ने मांगा था अपने लिए, और उसका तर्क ये था, यहाँ का जो तीस्ता नदी का जल संचार है या जो वाटर का क्षेत्र है, तो ये जो है ये उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी आर्थिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है तीस्ता नदी का पूरा जल क्षेत्र। लेकिन इन दोनों ही जिलों में जो जनसंख्या घनत्व था, उसमें मुस्लिमों की संख्या बहुत कम थी। दार्जिलिंग में 2.5% के करीब मुस्लिम थे और सिलीगुड़ी में, जलपाईगुड़ी में 22% के करीब। तो उस समय जो मुख्य विभाजन का आधार था वो जनसंख्या घनत्व ही था, तो इस आधार पर वो उनका हक बनता नहीं था। लेकिन उन्होंने दूसरा लेकिन क्लॉज ये भी था कि अगर कोई आर्थिक कंटिन्यूटी है, कोई बांध है, कोई जल संरचना है, नहर है, रेलवे है, तो उस आधार पर इसको शिथिल किया जा सकता है जनसंख्या के घनत्व को। तो उस आधार पर मुस्लिम लीग ने मांगा, लेकिन उसका मकसद यही था कि भारत को वहां से काट देना पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट से। तो भारत को ये बात समझ में आई और हिंदू महासभा, जो पश्चिम बंगाल की हिंदू महासभा थी, वो और कांग्रेस दोनों ने इसका पुरजोर विरोध किया। और जो रेडक्लिफ थे, जिन्होंने सीमा का निर्धारण किया है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय, उनके सामने तर्क रखे। सबसे बड़ा तर्क तो आबादी थी, हिंदू आबादी बहुसंख्यक थी वहाँ पर। मुस्लिम सिर्फ 2.5% थे दार्जिलिंग में और जलपाईगुड़ी में सिर्फ 22%। इस आधार पर भारत का पक्ष मजबूत रहा, और वही आधार जो पाकिस्तान बता रहा था तीस्ता जल संरक्षण का, वही आधार भारत ने भी बनाया कि ये जल संरचना है पूरी तीस्ता नदी का, पूरा नेटवर्क है जो वाटर का, वो भारत के हिस्से में आएगा तो दिक्कत नहीं होगी, अगर आधा वहां गया तो दिक्कत होगी। तो इस आधार पर फिर पूरा दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, ये भारत को मिला। लेकिन कुछ क्षेत्र सिर्फ उत्तर का, जो आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बनाता है, वो क्षेत्र लेने में भारत सफल हो गया। तो इस तरह से आज भारत उससे कनेक्टेड है। नहीं तो 1947 में अगर ये वहां चला जाता और भारत के कब्जे में नॉर्थ ईस्ट रहता भी तो, लेकिन ग्राउंड कनेक्टिविटी खत्म हो जाती। और जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान का हाल हुआ, ग्राउंड कनेक्टिविटी नहीं थी इसलिए बांग्लादेश बना, सही बात ये है। तो यह हालत नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकती थी। और उस समय मणिपुर, मिजोरम,
मेघालय, इनके विलय की बातें चल रही थी। सरदार पटेल पूरी तरह से लगे हुए थे। सरदार पटेल ने इस बात को समझ लिया था। तो इस तरह से भारत ने 1947 में जो फैसला लिया वो आज हमको समझ में आता है कि कितना ज़रूरी था, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट भारत के हाथ से निकल जाता। तो एक तो ये साजिश नाकाम हुई पाकिस्तान के लोगों की। हो सकता है उसमें उन्होंने साजिश नहीं रची हो, इतना दूर का नहीं सोचा हो, लेकिन आज हम देखें तो भारत के नक्शे के लिए वो क्षेत्र कितना ज़रूरी था। अब आइए आप पंजाब में। पंजाब का एक जिला था गुरदासपुर और फिरोजपुर, 2 जिले थे। जब पंजाब का विभाजन हो रहा था तो गुरदासपुर जिले की जो जनसंख्या थी वो थी 52% मुसलमानों की। जो जनसंख्या में मुसलमानों का प्रतिशत था वो 52% था। तो उस आधार पर पाकिस्तान का हक उस पर बनता था गुरदासपुर जिले में। अब पाकिस्तान में आता था गुरदासपुर जिले में आता था पठानकोट। पठानकोट ही वो क्षेत्र था, मैदानी इलाका, जो जम्मू कश्मीर से भारत को जोड़ता था। तो अगर पठानकोट पाकिस्तान में चला जाता तो भारत का पूरी तरह से कट जाता ग्राउंड एक्सेस जो था बाय रोड जम्मू कश्मीर से। और 1948 में जब हमला हुआ कबायलियों का तो भारत की फोर्स आगे नहीं बढ़ पाती। तो पठानकोट भारत में आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हालांकि हिमाचल प्रदेश से भी जम्मू कश्मीर की बॉर्डर लंबी लगती है, लेकिन वो बहुत पहाड़ी इलाका है और 1947-48 में बाय रोड वहाँ से एक्सेस बहुत मुश्किल था, क्योंकि हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, नामुमकिन सा था उस समय। इसलिए पठानकोट भारत के कब्जे में आना ज़रूरी था। तो भारत को ये बात भी समझ में आई, भारत के नेताओं को। तो फिर उसमें रैडक्लिफ को कन्विंस किया गया कि जिले लेवल पर जनसंख्या घनत्व ना देखा जाए, तहसील स्तर पर देखी जाए। तो उस जिले के लिए, गुरदासपुर जिले के लिए तहसील स्तर पर जनसंख्या घनत्व देखी गई। और इस तरह से सिर्फ शकरगढ़, उसमें 4 तहसीलें थी, शकरगढ़, शकरगढ़, पठानकोट, बटाला और गुरदासपुर। तो इस आधार पर सिर्फ शकरगढ़ को मुस्लिम आबादी के घनत्व के हिसाब से पाकिस्तान को दे दिया गया। वो 3 तहसीलें, पठानकोट, बटाला और गुरदासपुर, भारत के हिस्से में। और इस तरह पठानकोट भारत के हिस्से में आ गया। और 1948 में भारतीय फोर्सों ने, पैदल फोर्सों ने जिस तरह से तेजी से जम्मू कश्मीर में अपना दखल दिया कबायली हमले के समय, उस समय इसका महत्व समझ में आया। तो 1947 की कई विभाजन की ऐसी घटनाएं हैं और हमारे नेताओं ने जो दूरदर्शिता दिखाई, जिस तरह से पठानकोट और सिलीगुड़ी या चिकन कॉरिडोर जिसको कहते हैं, जो काफ़ी चर्चा में रहता है, उसको बचाया। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट को बचाया और जम्मू कश्मीर को बचाया। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। विभाजन के समय काफ़ी कुछ चल रहा था और इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी था, जो हमारे नेताओं ने दिया। और भारत को, जम्मू कश्मीर को और नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ रखा, नहीं तो पाकिस्तान ने साजिश करने में कोई गुरेज नहीं किया था। तो विभाजन की एक और कहानी थी, ये बहुत दिलचस्प कहानी थी। ऐसी ही कहानियां लेके मैं आता रहूँगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।